तो आज तुम्हारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चौथी क्लास है और जनरल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, इवन यानी कि सेकेंड सेमेस्टर उनके लिए भी है ये। तो आई होप वो भी जुड़े हुए हैं बच्चे। और मैंने इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी भेजा था, जिसको अगर अतिरिक्त नॉलेज लेना हो, जिसका लगता है कि हाँ बेसिक इलेक्ट्रिकल एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वो भी इसमें जुड़ सकता है। ठीक है ना, मैंने उसको भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसकी बात की थी, तो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। लीनियर और नॉन लीनियर क्या होते हैं। तो लीनियर एलिमेंट्स वो होते हैं, तो नंबर वन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। लीनियर एलिमेंट्स वो होते हैं, बस सुनते रहना ध्यान से, कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा मैं, एक बार मैं इसको बता चुका हूँ। तो लीनियर एलिमेंट्स वो होते हैं जो टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, किसी भी गिवन टाइम के साथ एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। स्ट्रेट लाइन इन द मीन्स जो ओरिजिन से पास होकर यानी मूल बिंदु से होकर जाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये लीनियर होता है, अदरवाइज नॉन लीनियर। इसका मतलब ये इसमें है, इसमें है, तो फिर इसमें, यानी फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ। अगर इसमें थोड़ा सा भी ग्राफ गया इनमें और इस क्वेश्चन में, तो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से है। तो नंबर टू देखते हैं, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स। मैंने बताया हुआ था कि जो एक्टिव सोर्सेज होते हैं, और एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है ना, यहाँ मैंने वोल्टेज बनाया था, यहाँ मैंने रेजिस्टेंस बनाया था। मैंने कहा था कि यह क्या करेगा, करंट को डिलीवर करेगा, और ये अकॉर्डिंग टू करंट फ्लोइंग नेचर ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ये डिलीवर करेगा। तो ये क्या होगा, ये एक्टिव होगा और ये पैसिव होगा। दिस इज़ वन इज़ एक्टिव और ये टी फॉर पैसिव। ठीक है, और थर्ड वन तुम्हारा है बाईलेटरल और यूनिलेटरल। बाईलेटरल और यूनिलेटरल के लिए कंडीशन बताई थी मैंने कि सपोज़ करो तुमने कोई ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। सपोज़ करो ये वोल्टेज की एक्सिस है और ये करंट की एक्सिस है, और मैंने इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, तो यहाँ हो गया v कॉमा आई। ठीक है ना, इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो पता होगा, क्लास 11-12 में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी है। और यहाँ पर क्या किया, ये माइनस का v और ये माइनस का i है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का v कॉमा माइनस का i। तो यहाँ पर अब ये क्या करना है, ये जो यहाँ पर इसका जो स्लोप है, यानी जो इसकी बात है, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये इसका जो z निकल के आएगा यहाँ से, जो इम्पीडेंस आएगा और जो इधर इम्पीडेंस आएगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो क्या होगा, बाईलेटरल अदरवाइज यूनिलेटरल। या यूँ कहो कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ माइनस का 5 होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, और ये क्या होगा, एक जैसा ग्राफ इस साइड बनेगा वैसा ही उसकी दूसरी साइड बनेगा, बट वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव तुम्हें दिख रही है, पॉजिटिव ये दोनों निगेटिव है, बट इसको सॉल्व करोगे तो पूरा वहीं आएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ। तो z इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आई, इस वाले के लिए तो ठीक है, और दूसरे वाले के लिए z इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस आई। तो ये और ये हट जाएंगे, तो फिर अगेन v अपॉन आई ही आएगा। ठीक है ना, ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बाईलेटरल है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होगा, यूनिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में 4 नंबर बता चुका हूँ। ये एक्चुअली मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प्ड नेटवर्क क्या होता है। तो पहले लंप देख लो। लंप में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस ऐसा दिखता है। ठीक है ना, रियोस्टेट टाइप वेरिएबल भी बताए थे, नॉन वेरिएबल भी बताए थे। ठीक है ना, तो वो ऐसे दिखते हैं। तो ये क्या है, इन्हें तुम टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, और ये क्या होते हैं, थ्रू आउट द लेंथ नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखी होगी, टीवी की सर्किट देखी होगी, मोबाइल की सर्किट देखी होगी, तो उस पर ये क्या होते हैं, सोल्डिंग आयरन से पेस्ट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लंप्ड बोलते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू डिफाइंड होती है, फिजिकली अलग से होते हैं, फिजिकली अलग से होते हैं। इनको ऐसे निकाल, सपोज किसी सर्किट में लगाए तो उसको अनसोल्ड करके उसको निकाल सकते हो। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं। वो क्या होते हैं, ये इस तरफ होता है, सेंडिंग एंड होता है। ठीक है ना, और इस तरफ क्या होता है, रिसीविंग एंड होता है। ठीक है ना, तो इस थ्रू आउट द लेंथ में जो एक्स की वैल्यू होती है, यहाँ इम्पिडेंस भी होती है, यहाँ कैपेसिटेंस भी होता है। ठीक है ना, और इसमें अपना कंडक्टर होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है। ये थ्रू आउट द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब बात आती है टाइम वेरिएट और इनवेरिएंट की।
ठीक है। अब क्या होता है टाइम वेरिएंट? टाइम वेरिएंट का मतलब ही समझ रहे होगे, टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ जो बदल जाए उसको कहते हैं टाइम वेरिएंट, समय के साथ जो बदल जाए। और जो समय के साथ ना बदले वो टाइम इनवेरिएंट। सपोज़ करो अगर मैं बेसिक सी बात लेता हूँ, एक वोल्टेज सोर्स लेता हूँ, डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी सपोज़ करो वैल्यू है 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये टाइम के साथ फिक्स है ना, टाइम के साथ तो चेंज तो नहीं हो रहा है। इसका जो मैग्नीट्यूड है 5 वोल्ट है वो फिक्स है, इसका जो आयाम है वो फिक्स है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स है। और अगर मैं बात करूँ अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ करंट की, तो यहाँ पर देखो क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, ये क्या किया, 10 इज़ मैक्सिमम पोजीशन, फिर 0, फिर अगेन नेगेटिव मैक्सिमम पोजीशन, अगेन दिस 0। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या टाइम के साथ अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है। तो ये क्या, ये टाइम वेरिएंट है, ये टाइम इनवेरिएंट है। सो द टाइम इन वेरिएंट और टाइम वेरिएंट, शॉर्ट फॉर्म में टी फॉर टाइम, वी फॉर वेरिएंट, जो टाइम के साथ ना बदले, जो टाइम के साथ बदल जाए। तो ये बेसिक सा डिफरेंस मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो इसके स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसको मैंने इसलिए फास्ट बताया क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ ये चीज़ें। जो मेरी क्लास रेगुलर कर रहे हैं उन्हें ये बात पता होगी अच्छे से, ठीक है। तो अब इसी में ही एक अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। इसी का एक अगला टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने थ्योरम से स्टार्ट नहीं किया, बस इसके बाद थ्योरम से स्टार्ट हो जाएंगी जो इलेक्ट्रिकल थ्योरम्स है। तो इसमें जो सबसे जो मेन टॉपिक है वो है सोर्सेस। SOURCES, यस, सोर्सेस। सोर्सेस को स्रोत भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्रोत। स्रोत का मतलब क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं भाई सोर्सेस। एक होता है वोल्टेज सोर्स, इलेक्ट्रिकल के टर्म में बात करें, और एक करें करंट सोर्स। और भी कोई सोर्स होता है क्या? नहीं, और कोई सोर्स नहीं होता है, यही दो सोर्सेज होते हैं। बस इसमें दो हो जाते हैं, एक होता है कि वोल्टेज डिपेंडेंट और एक होता है करंट डिपेंडेंट। तो चाहूँ तो मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, चलो मैं इसी में एक टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इंडिपेंडेंट, चलो इंडिपेंडेंट कौन सा सोर्सेज, जो इंडिपेंडेंट होता है और जो डिपेंडेंट होता है। अब देखो ये कौन कौन से सोर्स है। डिपेंड का मतलब होता है किसी पे निर्भर करना, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर ना करना, ठीक है। तो इसमें भी अब देखो क्या है, इसमें दो पार्ट्स हैं, सबके दो ही दो पार्ट होंगे। तो इसके दो पार्ट्स में क्या क्या है, नंबर 1 वोल्टेज, सेकंड वन करंट। तो अब वोल्टेज, एक करंट जो मैंने पहले बता रखा था तुम्हें यहाँ पर, एक वोल्टेज और एक करंट, सिंपल। तो ये है वोल्टेज, ये है करंट, सिंपल सी बात है। इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट नहीं है, जो आत्मनिर्भर है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। जो खुद से डिपेंड है, वो किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट। तो कोई भी चीज़ अगर है तो उसमें उसके ऑलरेडी दो पार्ट्स होंगे, एक होगा आइडियल, एक होगा प्रैक्टिकल। अब आइडियल का मतलब वो है जो चीज़ें सोच से परे हैं हमारे लिए, जिनमें कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट चीज़ है, ठीक है ना, वो उसे कहते हैं आइडियल, जिसमें कोई लॉसेस नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात आती है प्रैक्टिकल की। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ आती है। अब यहाँ पर तो मैंने थोड़ा सा वैसे लिख दिया, चलो यहाँ कॉमा करके इसी का लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ आइडियल और एक प्रैक्टिकल, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन है। इंडिपेंडेंट में एक वोल्टेज सोर्स था यहाँ पर, नेक्स्ट वन इज़ अ करंट सोर्स, और ये जो डिस्क्राइब हुए हैं 2 पार्ट्स में है। नंबर 1 इज़ आइडियल और नंबर 1 इज़ प्रैक्टिकल सोर्सेज और आइडियल सोर्सेज। यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसको कैसे लिखूँगा मैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सेम फॉर दिस, क्या लिखोगे, आइडियल करंट, और यहाँ से सोर्स, ये क्या लिखेंगे, आइडियल फिर करंट और ये सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, जैसे मैंने ये राइट डाउन किए हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट में कितने टाइप होते हैं, तो डिपेंडेंट में 2 से ज़्यादा टाइप होते हैं, कुछ नहीं है, बेसिक सा है सिर्फ। तो 1 2 एंड देयर इज़ अ 3 एंड देयर इज़ अ 4। तो नंबर 1 क्या है, वोल्टेज, क्या है, वोल्टेज करंट। किस तरीके से, पहले किसी ने सुना है किस तरीके से होते हैं डिपेंडेंट सोर्स?
इससे पहले किसी ने सुना है? इससे पहले किसी ने अगर सुना हो तो मुझे बताओ कि किस तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? हम्म नहीं सुना है। अच्छा, डिपेंड का मतलब समझ रहे हो? पहले डिपेंड का मतलब समझ लो। इसको समझाने का मतलब ऐसा है कि इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखो यहाँ, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा, इसको बता दूंगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ करो मैंने ऐसा, सबसे पहली बात तो जितने भी डिपेंडेंट हैं उनको इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है ना। ये रोम्बस का सिंबल अगर किसी ने सुना होगा, ठीक है ना, इस तरीके से का सिंबल होता है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो प्लस, और एक करंट का भी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं करंट, और एक इसका बना लेते हैं, एक यहाँ एक वोल्टेज का और एक यहाँ एक करंट का। तो पॉजिटिव नेगेटिव फॉर वोल्ट और ये दिस फॉर हिज करंट। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज था तो वोल्ट लिख देते थे, करंट था तो करंट लिख देते थे, ठीक है ना, आई फॉर करंट बी फॉर वोल्टेज। बट यहाँ पर क्या है, जैसे वोल्टेज सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट, सपोज़ करो कि अगर ये ऐसे के वी लिख दिया जाए तो ये क्या वोल्टेज सोर्स तो है या वोल्टेज डिपेंडेंट है। अगर मैं यहाँ लिखूँ करंट सोर्स करंट डिपेंडेंट, अब सिंबल मैं वोल्टेज सोर्स का बनाऊँ और इस वी की जगह आई पुट कर दूँ, अगर मैं इसको के आई कर दूँ, के का मतलब कोई वैल्यू होगी 4 5 6 7 -2 -1 कुछ भी वैल्यू इंटीजर्स हो सकते हैं, तो मैं ये पुट कर दूँ तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स करंट डिपेंडेंट है, वोल्टेज सोर्स लेकिन डिपेंड किससे कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ इसको रख दूँ वोल्टेज, इस करंट की जगह वोल्टेज पुट कर दूँ, तो है करंट सोर्स लेकिन डिपेंड किससे कर रहा है, वोल्टेज सोर्स। तो क्या एक तो है वोल्टेज सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट, एक है करंट सोर्स करंट डिपेंडेंट, एक क्या है करंट सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट और वोल्टेज सोर्स करंट डिपेंडेंट। तो क्या है, इसको लिखेंगे। अब बताओ कैसे लिखेंगे इसको, बताओ इसको कैसे लिखेंगे। जो मैंने बोला जैसे वोल्टेज सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट ऐसे लिख लो, जो सेम जो हमने बोला उसी तरीके से लिख लो। करंट सोर्स करंट डिपेंडेंट, और क्या है वोल्टेज सोर्स करंट डिपेंडेंट और करंट सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट, यही चार इसके टाइप हो गए जो अभी मैंने यहाँ पे क्लासीफाई करा है। ये वाला तो सेम था जो डायग्राम बनाया, ये वाला सेम था, ये थोड़ा सा क्या था अपोजिट वाला था, ठीक है। इसको जब किसी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो उसमें तुम्हें मिलेगा VCVS और VCCS और CVVS, सेम वही चीज़ें हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, बस तुम्हें समझने से मतलब है। ऐसा कहीं नहीं आएगा कि ऐसे बताओ क्या होता है, बस तुम्हें बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर और थोड़ी बहुत थ्योरम्स पूछी जाती हैं। तो थ्योरम्स अभी मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आई होप कि आज नहीं हो पाएगा थ्योरम्स नेक्स्ट क्लास में ही होगा। तो आज थ्योरम्स के सिर्फ बेसिक्स सीख रहे हैं कि क्या है आइडियल वोल्टेज सोर्स और क्या है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अब ये इंडिपेंडेंट की। तो अब मैं यहाँ हेडिंग डाल दूँगा इंडिपेंडेंट। ध्यान से देखते जाना, थोड़े से तुम लोग के लेवल से थोड़ा सा ऊपर बता रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे काम की ही ये चीज़ें हैं, और क्योंकि ये नहीं आता होगा तो आगे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। तो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस, अभी मैंने बता दिया। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट तुम्हारा क्या आता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये वाला आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो मैं लिखूँगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो मैंने यहाँ पर ये राइट कर दिया, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, तो 1 मिनट में देख लूँ कि कोई आ नहीं रहा, चलो मुझे क्या, ठीक है। तो क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स बनाना है, इसको पॉजिटिव एक नेगेटिव देना है, ठीक है। और फिर हमें इसके दो टर्मिनल्स दिखाना है, टर्मिनल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये इसका वोल्टेज V, ठीक है। और यहाँ VS वोल्टेज सोर्स, ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ, और ये VS, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने एक यहाँ पर लोड कनेक्ट किया, डॉटेड में क्यों है, क्योंकि इसको लगाना भी है और हटाना भी है, ठीक है ना, इसलिए ये डॉटेड में कनेक्टेड है। अब इसकी मैंने नेमिंग कर दी कि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप V होगा, और यहाँ पे क्या है करंट I,
यहाँ से करंट जा रही है। तो अब ये डीसी है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। ये एनर्जी देखो ये डिलीवर कर रहा है ना, ये क्या हुआ, एक्टिव सोर्स हुआ, एक्टिव एलिमेंट हुआ, जैसे मैंने बताया था तुम्हें अभी इससे पहले। यहाँ पे देखो, आई होप ये वाला, ये देखो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। अब देखो इसी को यहाँ मैं क्लासीफाई कर दे रहा हूँ। तो ये जो करंट इधर से निकल रही है ना, तभी तो यहाँ एरो बनाए जाते हुए, ये करंट इधर जा रही है और इधर एंटर कर रही है। तो पूरी सर्किट में साइनिंग तो सेम होती, जो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव है वहीं यहाँ पॉजिटिव निगेटिव इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो यहाँ से करंट क्या हो रही है, एंट्रिंग हो रही है, पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो ये डिलीवरिंग सोर्स है, ये क्या है, ये कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, यानी वो लॉसेस कराएगा। रेजिस्टेंस क्या कराता है कि करंट के फ्लो होने में अपोजिट, करंट के फ्लो का अपोज करता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये एक ड्रॉप कराएगा यहाँ पर, वोल्टेज ड्रॉप जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर कराएगा V वोल्ट का ड्रॉप। ये समझ में आ गया, ये है एक्टिव एलिमेंट और ये है पैसिव एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर जो आइडियल की बात की है मैंने, यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा करंट का और वोल्टेज का। तो ये जो वोल्टेज सोर्स आएगा वो करंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब इसका जो वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है वो करंट पे, लोड करंट जो है ना उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये साफ लिखा होता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है उसमें लोड वोल्टेज जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट। तो ये जो करंट है ना, ये इसके वोल्टेज सोर्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। या यूँ कहूँ कि मैं जो लोड वोल्टेज है, ये लोड वोल्टेज है, ठीक है ना, इसके लोड करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके वेवफॉर्म में कोई चेंजमेंट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आइडियल कंडीशन है, कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी का मैं यहीं पर एक प्रैक्टिकल वाला बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूँ, नंबर 2 यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब प्रैक्टिकल में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐड कर देना और कुछ नहीं करना है। ये एक मैंने वोल्टेज सोर्स बनाया, इसकी वैल्यू V, और ये क्या हुआ, एक्टिव एलिमेंट, और मैंने यहाँ क्या किया, इसका रेजिस्टेंस दिया, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव। फिर वहीं सेम डॉटेड फॉर्म में मैंने इसमें लोड को कनेक्ट किया यहाँ पर, और ये फिर कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ वोल्ट है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वोल्ट होगा, और ये क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इसलिए क्रॉस करके दिखाया है, ये इसका साइन है, ठीक। और यहाँ पर एक आई करंट फ्लो हो रही है, और इसकी जो वैल्यू है R, ये R ओम का कोई रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कोई करंट है, ठीक है। तो अभी इससे पहले जब मैंने ओम्स लॉ तुम्हें पढ़ाया था तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लो यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इसमें करंट को ऐसे फ्लो कराऊंगा, करंट निगेटिव से एंटर हुए तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव VS, यहाँ पर आए तो ये I और इसका R का मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, यहाँ से एंटर किए तो पॉजिटिव था ना, यहाँ से एंटर किए निगेटिव था, तो एंट्रिंग हम टर्मिनल ले रहे हैं। तो जब मैं एंट्रिंग टर्मिनल लूँगा तो ये माइनस का VS, सॉरी ये VS लिखो, क्योंकि एंटर कर रहा है तो माइनस है, इसलिए माइनस VS यहाँ लिखा, और फिर यहाँ या प्लस, क्योंकि ये क्या है, ये एक पैसिव एलिमेंट है, तो एंट्रिंग क्या होगा, ऐसे होगा, क्योंकि पैसिव एलिमेंट है तो क्या अगर लॉसेस कराएगा ये, ठीक है। तो कंज्यूमिंग नेचर होता है इसका, कंज्यूम करेगा ये। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसमें आई करंट की धारा फ्लो हो रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, IR हो जाएगा, सिंपल। और फिर ये फिर यहाँ पर है, फिर पॉजिटिव से एंटर करा रहे हैं, तो ये केस के क्रॉस क्या वोल्टेज है, यहाँ V, तो यहाँ प्लस का V करके यहाँ 0 कर दूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में लिखूँगा तो क्या होगा, पाठ्यांतर करने के बाद V = VS प्लस IR, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जब पॉजिटिव से एंटर करें तो पॉजिटिव लेंगे ना यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह माइनस का हो जाएगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, V = VS माइनस IR, यानी ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, जितना वोल्टेज यहाँ से आएगा वो इसमें लॉसेस होने के बाद आएगा। इसका मतलब ये इस वोल्टेज को कम करके यहाँ भेजेगा। रेजिस्टेंस का काम यही होता है। इसने क्या किया, वोल्टेज को कम किया, ठीक है ना। कैसे कम किया, करंट को कम करके। जब करंट का अपोज करता है ना, करंट के फ्लो का अपोज किया, तो जितना वोल्टेज था उससे कम होकर यहाँ आ गया। देखो ये टोटल वोल्टेज, सपोज करो ये टोटल वोल्टेज 200 था। अब एक यहाँ पहले मैं नोटेशन यहाँ लिख दूँ, फिर मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल बताता हूँ इस पर, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था, तो एक यहाँ पर सेम डायग्राम बनाते हैं और उसमें हम इसकी वैल्यूज़ को ले लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ मैं रेजिस्टेंस बना देता हूँ। सपोज़ करो इस ये जो वोल्ट है VS, इसकी वैल्यू है 20 वोल्ट, ठीक है। और ये जो 5 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था,
और सपोज़ करो यहाँ एक वोल्टेज V निकालना था तुमको, ठीक है। तो क्या करना था, V, तो मैंने V रख दिया, VS 20 गिवन है, और करंट कितना मान लो, करंट सपोज़ करो 2 एम्पियर है, ठीक है, मैंने लेट कर लिया, ठीक है। तो 2 एम्पियर I की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू 5 है, तो कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10 और -20 यानी कि 10, तो यानी ये 10 वोल्ट, इस ये जो वोल्ट थी इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10 वोल्ट हमें आ गया। तो देखो इस ये 20 था, ये 10 था, तो इस 2 एम्पियर जब इसमें फ्लो हुआ, 2 एम्पियर की करंट ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसी की वजह से इसने ड्रॉप कराया, तभी तो यहाँ वोल्टेज में मिला ना 10 वोल्ट। तो समझ गया ना क्या करा रहा रेजिस्टेंस। तो ये इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा, ये तो न्यूमेरिकल मैंने बता दिया था एग्जाम्पल। तो अब ये जो बताया है मैंने इस वाला, अब इसका जैसे ये बताया इसका ग्राफ, तो इसका देख लो प्रैक्टिकल का कैसे बनता है। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सेम है। तो क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो आइडियल और एक साथ कंपेयर कर दे रहा हूँ मैं, ये आइडियल वाली लाइन थी और ये प्रैक्टिकल की लाइन, थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है ना, जब तुम इसको ऑपरेट कराओगे। ये VS, तो ये वाली जो लाइन है मैं लिख दे रहा हूँ आइडियल, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, प्रैक्टिकल, ठीक है। ये है 0, क्लियर है। और ये जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी ये आए थे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल और आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 कर दूँ, अब कैसे कैसे आइडियल बोलते हैं। अब आइडियल की शर्त क्या थी, कि आइडियल की कंडीशन क्या थी, जब इसमें लॉसेस जो हो रहे थे, ये रेजिस्टेंस था, इस वाले केस में तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस था नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो केस था, देखो इसमें यहाँ कोई रेजिस्टेंस था नहीं, तो ये आइडियल था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, जिसको मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ एक रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ तो था नहीं, तो ये रेजिस्टेंस ही तो लॉस करा है। तो प्रैक्टिकल और आइडियल में डिफरेंस किसका है, उस R का डिफरेंस है। और अगर मैं इस इक्वेशन में R की वैल्यू 0 कर दूँ, देखो R इक्वल टू 0, तो मैंने अगर R इक्वल टू 0 किया तो क्या हो गया, जो लोड वोल्टेज था, सोर्स वोल्टेज माइनस करंट इनटू 0, तो ये कितना आ जाएगा, सोर्स वोल्टेज। तो ये दोनों इक्वल आ गए ना, लोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज। तो वहीं पर यहाँ पर तो यही था कि रेजिस्टेंस अराउंड होने की वजह से दोनों इक्वल थे, इसीलिए टाइम के साथ कोई लॉस नहीं हो रहा था। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जो लोड वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल है, और सेम वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये आइडियल की क्या है कंडीशन है, मैं इसको ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो मैं अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। और इससे क्या करना, अपना नोटबुक जो बना रहे हो ना उस पर ऐसे स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा करंट सोर्स का टॉपिक है, तो करंट सोर्स वाला भी देख लेते हैं। जैसे वोल्टेज सोर्स का है वैसे करंट सोर्स का भी है। चलो करंट सोर्स का देखो, तो बात आती है करंट सोर्स की, तो ठीक है। तो यहाँ पर नंबर डालता हूँ नंबर 3, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो अब बात जो करते हैं प्रैक्टिकल क्लियर आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होने लगी है मोबाइल में, नहीं ठीक है, चलो सही हो गया। तो अब जो मैं बात करता हूँ वो मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल, पहले आइडियल की बात करते हैं। आइडियल करंट सोर्स, तो क्या है आइडियल करंट सोर्स, इसके बारे में देखेंगे। देखो मैं टॉपिक को इसलिए डीप में बता रहा हूँ कि तुम जितना पढ़ोगे, जब पास आउट होके निकलोगे ना, तब तुम्हें कोचिंग्स ज्वाइन करोगे या कहीं जाओगे तो तुम्हें यही चीज़ें वहाँ भी बताई जाएंगी। कोई हायर एजुकेशन में जाएगा, कोई कंपनी में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो इन सब का वहाँ पर यूज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर बता रहे हैं तो फालतू की चीज़ है, या डिप्लोमा में तो इतना न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, या फिर इतना ज़्यादा तो कोई बताता नहीं है, ना ही बुक में है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो ये एक साथ मैं एक आइडियल ले रहा हूँ और इसी के साथ प्रैक्टिकल भी बना ले रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। मैं चाहूँ तो पीपीटी के माध्यम से पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन पीपीटी में वो फील नहीं आता है पढ़ने का जो हाथ से लिख के बताने में आता है, ठीक है ना। पीपीटी में क्या सब ऑलरेडी बना बनाया होता है, उतना समझ में नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया,
तो सबसे पहले इसकी बात देखते हैं। ये क्या करंट सोर्स है, तो मैंने इसको दे दिया IS, ठीक है। करंट सोर्स है तो उसमें बीच में एरो दिखाते हैं, वोल्टेज सोर्स में प्लस माइनस दिखाते हैं, और ये करंट की डायरेक्शन को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव, यहाँ लिखते हैं निगेटिव, यहाँ लिखते हैं वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव निगेटिव और ये वोल्टेज, और यहाँ पे मैं करंट को ऐसे फ्लो करा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे बनता है, पहले सारे डायग्राम बना दूँ फिर एक साथ में क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये इस करंट IS पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ का अगर मैं बात करूँ तो जो जितनी करंट यहाँ फ्लो होगी उतनी ही करंट यहाँ पर फ्लो होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसको आइडियल बोला गया है, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ से, ये डिलीवरिंग नेचर है तो ये क्या एक्टिव एलिमेंट है, ये पैसिव एलिमेंट है क्योंकि कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। और एक थोड़ा सा फॉल्ट हो गया इसको बनाने में, क्योंकि जब करंट सोर्स की बात हो रही है ना तो इसके पैरेलल में लगाता है, क्योंकि हमें करंट को एनी हाउ लॉस करा के दिखाना है ना, तो ये वाला नहीं है, ठीक है ना, इसको तुम लोग नेगलेक्ट कर देना, ये यहाँ लगा हुआ है। तो फिर यहाँ अब प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इसका सोर्स करंट, और इसका ये कोई रेजिस्टेंस लगा है लोड का, वो है इसका प्लस माइनस है, ठीक है। और इसके पोलैरिटीज़ मैंने बना रखी हैं, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और यहाँ करंट से निकला क्योंकि एक्टिव एलिमेंट है तो ये निकलेगा, और ये कंज्यूमिंग नेचर, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा कुछ करंट यहाँ आ जाएगा। तो इससे पहले इसके बाद अभी तुम्हें किरचॉफ लॉ नहीं बताया होगा, तो अभी किरचॉफ लॉ नहीं बताया तो थोड़ा सा बस समझ लो इसको। अभी किरचॉफ लॉ इसके बाद जस्ट टॉपिक किरचॉफ लॉ ही है, तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी इसको देख लो। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट को डिवाइड हो जाएगा। करंट कैसे डिवाइड होगा यहाँ पर, हाँ कैसे डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है, कैसे होगा डिवाइड, अरे कुछ नहीं करना है, KVL अप्लाई करना, अभी KVL लगाना है, तुम लोग नहीं जानते होगे तो बस इसको ऐसे लिख लो, जब नहीं जानते हो तो बताऊंगा तो फिर उसको आके फिर इसको अपने आप से समझ लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी KVL मैंने नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो I=IS माइनस V/RS, ये है प्रैक्टिकल, सॉरी मैंने यहाँ लिख दूँ नंबर 4, क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस, ठीक है। प्रैक्टिकल का मीन्स होता है जिसमें लॉसेस हैं, लॉसेस को हटाया नहीं गया है। अब सेम यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होती है, अब यहाँ पर एक आइडियल की कंडीशन जैसे मैंने बताई थी, मैं यहाँ लिख दूँ आइडियल। अब इसी में क्या करना, आइडियल की कंडीशन क्या है, जब इस वोल्टेज को क्या कर दूँ, ज़ीरो कर दूँ, इस वोल्टेज को ज़ीरो करूँगा तो क्या हो जाएगा, I=IS हो जाएगा। यही इसकी क्या है, आइडियल की कंडीशन है। और जहाँ पर तुमने नोट्स बनाए वहाँ इसको क्या करना है, स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि ये वहाँ क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि जो करंट सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में होता है, वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और जो वोल्टेज सोर्स होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स बताया था, इसका जो करंट होता है, इसके सीरीज, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। अगर आइडियल बात करें तो आइडियल में वोल्टेज सोर्स जो होता है एज अ शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। अभी मैं जब सुपर पोजिशन बताऊँगा, थ्योरम्स बताऊँगा, तो ये सब एक एक बातें आएंगी वहाँ पर। तो जो वोल्टेज सोर्स होता है, जब तुम वो पढ़ोगे थेवेनिन्स और नॉर्टन, तो नॉर्टन थ्योरम्स पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़ में मिलेंगी कि किस तरीके से वोल्टेज सोर्स कब शॉर्ट हो रहा है, करंट सोर्स कब ओपन हो रहा है, तो वो देर अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वजह से उसको ऑपरेट कराया जाता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इस चीज़ को, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का, और नेक्स्ट मंथ दिस पेज, ठीक है। और इस 5 मिनट बचे हुए हैं तो मैं तुम्हें एक टॉपिक और स्पीड से बता दे रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया था, चारों के डायग्राम बता दे रहा हूँ, डिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट सोर्सेज का देख लो, थोड़ा फास्ट बताऊँगा, तो ठीक है, देखते रहना। डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड, जो किसी कंट्रोलिंग की जाती है जिस सोर्सेस की, ठीक है ना। डिपेंड है ना, किसी पे निर्भर हो, और जिस पे निर्भर होंगे उसे कंट्रोल भी करेगा, एक तरीके से समझ लो। तो ये हो गया डिपेंडेंट और कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सोर्सेस। तो यहाँ पर क्या करना है, वही मैंने बताया था, रोम्बस साइन बनाना है। डिपेंडेंट जो एक्टिव और पैसिव एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका सिंबल्स थोड़ा सा अलग रहता है, और बाकी का सर्कुलर होता है, इसका रोम्बस इन नेचर होता है, ठीक है ना। जब सर्किट्स सॉल्व करोगे तो वहाँ पर तुम्हें ऐसे ऐसे डायग्राम्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत काफ़ी साफ़ सुथरा बनाना कॉपी में,
ये हो गया 4 डायग्राम। क्लियर। अब इसमें क्या करना, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैं एक को मैंने वोल्टेज सोर्स बना दिया, ठीक है, इसको मैंने करंट सोर्स बना दिया, फिर मैंने इसको वोल्टेज सोर्स बनाया और मैंने फिर इसको करंट सोर्स बना दिया। तो 4 ही होते हैं, ठीक है ना। और जितने भी सोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, वो मोस्ट ऑफ सोर्सेज नॉन लीनियर ही होते हैं, लीनियर सोर्सेज नहीं होते। लीनियर कंडीशन आइडियल में ही मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यूज़ क्या है, K1 और सपोज करो V2, यानी ये जो क्या वोल्टेज सोर्स है वोल्टेज डिपेंडेंट है, तो VCVS, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल, अब ये करंट सोर्स यहाँ लिखा हुआ, वोल्टेज सोर्स यहाँ लिखा था, तो पहले तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड, ये एक टर्म वोल्टेज कंट्रोल, तो ये देखो वोल्टेज कंट्रोल यहाँ का टर्म है। अब मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज कंट्रोल बट करंट सोर्स, तो देखो यहाँ मैंने इसको मेंशन किया, ध्यान से देखते जाना, K2 और V1, ठीक है ना। देखो सेम है ना, वोल्टेज कंट्रोल, यहाँ वोल्टेज का टर्म है, करंट सोर्स में वोल्टेज का टर्म है, जो उसकी वैल्यूज़ है वो इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वन आता है, इसको नेम देते हैं CC और VS। ध्यान से देखना CC VS क्या है, अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखना है K3, कोई 3 क्योंकि तीसरे की बात हो रही है, उसका कोई करंट I1 है, यहाँ है वोल्टेज सोर्स क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव बना है अंदर। और देखो, और यहाँ क्या है, करंट कंट्रोल्ड है, देखो करंट कंट्रोल, करंट से इसकी कंट्रोलिंग हो रही है, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। क्लियर। अब जो थर्ड वन आता है, लास्ट वन है, करंट सोर्स करंट कंट्रोल्ड, सॉरी करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स क्या है, तो क्या करना है, यहाँ पर K4 और I2 कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें 4 चीज़ें तुम्हारा हमने तो भाई मेंशन कर दी हैं, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें मेंशन कर दी, बस यही चीज़ें हैं और कोई चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अगर आइडियल कंडीशन है तो क्या होगा, ये लीनियर होंगे, एक्टिव होंगे और बाइलेटरल होंगे। इस केस में क्या होंगे, ये लीनियर होंगे और एक्टिव होंगे और क्या होंगे, ये बाइलेटरल होंगे। ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें तुम्हें मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जिसको जो नहीं आ रहा है वो पूछो मुझसे।